बिल्कुल राइट ऑन टाइम पहुँचे, 7 बजे पहुँच चुके हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि ट्रेन प्लेस है, देरी नहीं करते हम लोग। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। अभी मैं हूँ साबरमती जंक्शन पे, साबरमती रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से हम चलने वाले हैं न्यू दिल्ली। और आज जिस ट्रेन में हम सफ़र करने वाले हैं वो ये है स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12957 साबरमती से चल करके न्यू दिल्ली को जाने वाली, वाया अबू रोड, जयपुर होते हुए यह न्यू दिल्ली तक पहुँचती है। 7:20 में इसकी टाइमिंग है यहाँ से खुलने की, और कल सुबह यह 7:10 के अराउंड हमें न्यू दिल्ली पहुँचा देगी। तो चलिए इस लग्जरियस सफर पे चलते हैं। काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि स्वर्ण जयंती में जर्नी करना है। हमारी कोच बिल्कुल आगे ही में रहने वाली है। इसके आगे एक B1 है, पेंट्री है, और एक आध कोच और है। तो बिल्कुल आगे ही रहने वाले हैं हम लोग। चलिए इस धमाकेदार सफर पे चलते हैं हम लोग, और देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, इस राजधानी एक्सप्रेस का कैसी रहती है, खाना पीना कैसा होता है, जर्नी कैसी होती है, टाइमिंग कैसा रहता है इसका। ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे हम लोग। ट्रेन में अनाउंसमेंट भी होती है, स्पीकर्स लगे हुए हैं ऊपर में, तो अनाउंसमेंट आपको होती रहेगी। पूरा ये जो स्टेशन है ना, कम्प्लीटली अभी रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, पूरा अलग लेवल पर ही डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बुलेट ट्रेन का भी स्टेशन होना है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी मैसिव लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है। और आने वाले कुछ समय, अभी तो बहुत अस्त-व्यस्त है, आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी बेहतर रेलवे स्टेशन ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक हब की तरह हो जाएगा, बुलेट के लिए भी बुलेट ट्रेन होगी, यहाँ से रेलवे की ट्रेन जाएंगी, और यहीं पर मेट्रो स्टेशन के होने पर अनाउंसमेंट हो रही है। टाइम हो ही गया, 2 मिनट है अभी। स्मोकिंग नहीं करने के लिए, साफ सफाई मेंटेन रखने के लिए ट्रेन में इसकी अनाउंसमेंट हो रही है। तो ये सारी चीजें तो जर्नी के दौरान आप टॉयलेट्स को क्लीन रखो, कोशिश करो कि जितना साफ रख सकते हो उतना साफ हम खुद से साफ सफाई मेंटेन कर सके। स्मोकिंग ना करे, कोई भी इलीगल चीजें ना करे, ट्रेन जर्नी में लिकर का सेवन ना करे, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रेन का टाइम हो गया है खुलने का, और काफ़ी साफ सुथरी है अभी। ट्रेन जब स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी साफ सुथरी है सारी चीज़ें, तो बोगी भी साफ है, टॉयलेट वगैरह भी क्लीन है। तो इस अभी तो स्टार्टिंग में सही है। अब देखते हैं जर्नी, पानी दे दिया गया है हमें सीट पे। अब जर्नी स्टार्ट होती है तो खाना वगैरह सर्व किया जाएगा, फिर देखते हैं पेट्रोल वगैरह देते हैं वो किस क्वालिटी की होती है। ये सारी चीज़ें हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 7:20 में हमारी ट्रेन खुल गई है, और इसके बाद हमारा अगला स्टेशन होने वाला है मेहसाना जंक्शन, जो कि यहाँ से 63 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पहुँचने में हमारी ट्रेन को लगभग 40 मिनट लगने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ से मेहसाना की ओर चलते हैं। रात हो गई है, तो बाहर कुछ खास देखने और दिखाने के लिए रह नहीं गया है। यहाँ स्टेशन से हम लोग एग्जिट करते हैं, और उसके बाद बीच में कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो वो दिखाते हैं आपको, और उसके बाद मेहसाना में मिलते हैं। मुझे लगा था कि हम लोग सबसे आगे हैं, बट हम लोग काफ़ी पीछे हैं भाई, बीच में आएंगे। हमारे आगे 2 टियर फर्स्ट क्लास की कोचेज हैं। काफ़ी दूर है इंजन हमसे। सामने देखो टर्न ले रही है हमारी इंजन। तो अभी चलते हैं, सीट पे चलते हैं, पहले सारी चीज़ें सेटल करते हैं, और उसके बाद फिर आप से मिलते हैं बाहर में। और देखो सीट पे आने के साथ ही क्या मिला, रखा हुआ था, अभी बाहर था तभी। हम लोग तो निकल चुके हैं अब। चलिए, मेरी साइड लोअर सीट है 63 नंबर। ये मेरी सीट है साइड लोअर, सबसे फेवरेट सीट। साइड लोअर सीट का अपना ही मजा है, सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए इसको खाते हैं और देखते हैं कैसा है। इसमें क्या क्या है एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो ये सैंडविच है, शुगर
सॉस, ये चाय के लिए दूध, ये मिलेट कचौड़ी, टी बैग और मसाला सेव। चलो सही है, खाते हैं इसको। टेस्ट सही है बट थोड़ी ज़्यादा ही कड़ी है, सख्त है ये। बाकी टेस्ट सही लग रहा है बट कड़ा बहुत है। चलने के साथ ही काफ़ी अच्छे रफ्तार में आ गई है मेरी ट्रेन। और अभी कलोल जंक्शन पहुंचने वाले हैं हम लोग। कलोल जंक्शन पे ही ना ये जो डायरेक्ट साबरमती से लाइन आ रही है वो, और गांधीनगर वाली जो लाइन है, दोनों आकर के मिलती है। तो अब कुछ ही देर में हम लोग कलोल जंक्शन पहुंचेंगे। अभी कलोल जंक्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं और इसी जंक्शन पे ना दोनों लाइनें आकर मिलती है। अगर दिन होता तो मैं आपको क्लियरली दिखाता कि गांधीनगर वाली जो लाइन है वो आकर के यहाँ कैसे मर्ज होती है। अभी यहाँ से मेहसाना का 42 किलोमीटर की और जर्नी रह गई है हमारी। अभी ना पैरेलल में बहुत ही सॉलिड व्यू बनता है। दो लाइनें पैरेलल में चल रही होती है। हम एक तो दो ट्रैक पैसेंजर वाली है और दो रहती है मालगाड़ी वाली। और क्या सॉलिड इसमें भाई व्यू आता है। अभी तो बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। जब मैं मेहसाना गया था उस टाइम मैंने कवर किया था, तो भाई पैरेलल रेस चल रही थी, पैसेंजर ट्रेन और कार्गो वाली। देखो दिखा पैरेलल में जो घुमासन में अभी डेडिकेटेड फ्रेट रूट बना हुआ है यहाँ पे। दिन में ये रूट जो है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक रेल फैन के लिए काफ़ी बढ़िया रूट रहता है कवर करने के लिए। काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल जाएगा आपको। पैसेंजर ट्रेन के लिए माल गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो मालगाड़ी का डेडिकेटेड रूट तो बना ही हुआ है और आपको ना डबल डेकर कार्गो ट्रेन मिल जाएंगी। तो वो आपको देखने के लिए काफ़ी सारा मिल जाता है। तो एक्शन भरपूर मिलता है इस रूट पे। हम लियासन जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। दिन होता तो तब ये रूट देखने लायक होती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। पैरेलल में सात चल रहे होते हैं, 6-7 ट्रैक्स होती हैं। मेहसाना हम लोग पहुंच गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्पीड में आई और देखो सामने मल्टीपल ट्रैक्स हैं। क्या भगाया है मेहसाना आते वक्त। और ये सामने जो है ना ये मेहसाना बाजार है पूरा। मेहसाना जंक्शन जो है यहाँ पर से ही आपको मोडेरा जाने के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी।
अगर आपको मोटेरा जाना है तो ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, यहाँ आपको डिबोर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको टैक्सी या बस से आप इजीली जा सकते हो। मिसाना बस स्टैंड है, वहाँ से आप इजीली पकड़ कर जा सकते हो। और ये कटरा वाली है, साबरमती से कटरा को चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती से थावे के लिए भी चलती है और साबरमती से कटरा के लिए भी चलती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मिसाना जो स्टेशन है, अगर आपको सन टेम्पल जाना है ना तो ये नियरेस्ट पड़ता है रेलवे स्टेशन। यहाँ आपको डिबोर्ड करके यहाँ से ही बस या टैक्सी से जाना होगा। इसलिए आपको बस मिल जाएगी मोढेरा सन टेम्पल के लिए। और एक शक्तिपीठ भी है गुजरात में, वहाँ भी जाने के लिए यहीं से आपको बस या टैक्सी मिलेगी। मिसाना बिल्कुल राइट टाइम पहुँची है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आई है। 2 मिनट की स्टॉपेज है यहाँ पर, फटाफट से दिखा दूँ। काफ़ी बिल्कुल नई स्टेशन है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। मैंने पिछले वीडियो में अपने कवर किया हुआ है इसे, तो वो उसमें आप जाकर के देख सकते हो। बहुत अच्छी स्टेशन है, 7 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर। बाकी अब यहाँ के बाद अगला हमारा स्टॉपेज होने वाला है वो पालमपुर है, जो कि यहाँ से 67 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में हमें लगने वाले हैं 1 घंटे। तो चलिए अब मेहसाना से हम लोग निकलते हैं। 2 मिनट की स्टॉपेज है यहाँ पर, पालमपुर की ओर चलते हैं। 9-7 के अराउंड वहाँ अराइवल है। तो चलिए अब सीधे पालमपुर में मिलते हैं, क्योंकि रात है, बाहर कुछ दिखा नहीं सकते हैं। और यहाँ से उम्मीद है कि चलेंगे तो फिर हम लोग का खाना पीना जो भी है वो सर्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल 2 मिनट में ही यहाँ पर हमारी ट्रेन खुल गई है। तो टाइम की तो पंचुअलिटी है अभी। आगे जर्नी में देखते हैं कि कितना पंचुअल रहती है ट्रेन। बाकी अभी तक ट्रेन भी साफ सुथरी है, सीट्स वगैरह जो है अंदर काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। जो हमारी कोच है वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, टॉयलेट वगैरह क्लीन है, सीट्स क्लीन है, फ्लोर वगैरह क्लीन है। तो ये तो सही है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ बेडरोल वगैरह जो दिया गया है और पिलो वगैरह है वो कैसा है। चलिए अंदर चलते हैं, वो सब दिखलाते हैं आपको। खाना पीना जो सर्व होता है वो खाते पीते हम लोग पालनपुर पहुँच जाएंगे। ये पिलो है, काफ़ी साफ़ है और स्पॉन्जी भी, मतलब सही है कंडीशन में, टूटा हुआ नहीं है जैसा बाकी में मिलता है। और अब तो खैर ऐसा ही नैपकिन सर्व करते हैं टॉवल की जगह, जो कि यूज एंड थ्रो होता है और आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। एक पिलो कवर है, ब्लैंकेट वगैरह भी काफ़ी, और बेडरोल है। तो कंडीशन तो सही है इसकी, बेडरोल की हो या फिर पिलो कवर की हो या पिलो वगैरह की। राजधानी से सफ़र करने का यही बेनिफिट है। बेड वेड लग गई, फ़ोन चार्ज में लग गया। ये बाहर तो कैमरे में नहीं आ रहा, बट थोड़ा बहुत देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं। बाकी खाने पीने का सॉर्टेड होता है, जर्नी सेफ़ होती है, लिमिटेड लोग होते हैं, मतलब जितनी सीट्स उतने ही लोग होते हैं, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होती है। आप सिक्योर फील करते हो और प्रायोरिटी मिलती है आपकी ट्रेन को, तो उसकी वजह से आपकी टाइमिंग सही रहती है और टाइम टू टाइम साफ़ सफाई होती है, प्रॉपर मेंटेनेंस होती है ट्रेन के। ऑन जर्नी चल रही है उस वक्त भी अभी आके साफ़ सफाई करके गए हैं। देखो फ्लोर्स वगैरह काफ़ी क्लीन है, तो प्रॉपर साफ़ सफाई मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब पालनपुर की ओर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी देर में डिनर सर्व किया जाएगा। तो खाना आता है, फिर दिखलाते हैं कि क्या क्या डिनर में सर्व करते हैं। 2-3 क्रॉसिंग्स भी अभी तक मिल गई हैं, बट वो कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गेट्स ब्लॉक्ड हैं और बंद हैं। तो रात में वो सही भी नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली राजधानी है तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो गेट खोलने नहीं देते रात में। तो इस वजह से वो सारी कवर नहीं हो पा रही। और मेरी जो सीट है वो साइड लोअर है, जो कि ट्रैक के इस तरफ है। अगर उस तरफ होती तो वहाँ से मैं इसलिए आपको शीशे से दिखला सकता था। कोई बात नहीं, करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू। और सुबह से जब दिल्ली में एंटर कर रहे होंगे तब तो सुबह हो ही चुका होगा, फिर तब अपनी कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। इस रूट पे एक चीज़ मैंने देखा है कि जितने भी स्टेशन हैं ना, सब ऑलमोस्ट नया कंस्ट्रक्शन है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके, सब वेल मेंटेन्ड और हर तरीके से जितनी भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए एक रेलवे स्टेशन पे, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी।
तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। छोटे छोटे स्टेशन भी हैं, उनमें उनका नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है देख करके, जर्नी को सुखद बनाती है। जो ट्रैवलर्स हैं जो स्टेशन से बोर्ड करेंगे या डिबोर्ड कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी टिकट वगैरह चेक हो गई, काफ़ी अच्छा लगा। अभी जो हमारे टीसी साहब हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अभी जो अटेंडेंट है उसने कुछ गड़बड़ किया हुआ था। जैसे अब राजधानी है तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, इसमें आप रेगुलर चीज़ें नहीं कर सकते। उसने पिलो कवर को थोड़ा इधर उधर किया हुआ था, वैसे ही टांग दिया हुआ था। तो उसको लेकर काफ़ी उन्होंने झाड़ा उसे, कहा कि यहाँ ये ट्रेन रेगुलर नहीं है, तो किसी और ट्रेन से आया होगा। तो ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी सही लगा कि हाँ चलो, मतलब डिफरेंस तो ऑब्वियसली रहता ही है ना दोनों ट्रेन में। अब जो सर्विस है उसमें भी अगर रहे डिफरेंस, खाना वगैरह काफ़ी अच्छा रहे, इसका साफ़ सफाई अगर प्रॉपर रहे, तो ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन करती है तो जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी। 2 मिनट के लिए रुकेगी। इसी तरीके से अनाउंसमेंट होता है। नमस्ते, may I have your attention please? The train is about to reach Palanpur station and तो इस it तरीके will से stop अनाउंसमेंट होगा here जब भी कोई स्टेशन for आने 2 वाली होती है तो minutes. अनाउंसमेंट होता है। तो स्वर्ण जयंती राजधानी और सिया राजधानी दो मेरे लिस्ट में था जिन नमस्ते, जिनको कवर करना था। यात्री कृपया ध्यान तो दें, स्वर्ण जयंती तो यह हो गई, ट्रेन अब सिया पालनपुर राजधानी भी स्टेशन जल्दी पर से पहुंचने करेंगे। वाली है। यहाँ पर गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकेगी। पालनपुर पहुंच गए हैं और टाइम देखो 8:51, बिफोर टाइम आ गई यहाँ पे ट्रेन हमारी। 9:05 में तो अराइवल था और बिफोर टाइम आ गई। सोना चाहते हैं आप खा लीजिए, सो जाइए, मैं खाना मैनेज कर लूंगा, या उस समय जरूरत पड़ेगी तो देखूंगा। आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए प्लीज। पालनपुर इस तरफ का गेट जो है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, अभी वहाँ सामान वगैरह रखा हुआ जिसकी वजह से तो उधर तो नहीं सकते। और यहाँ ऑयल टैंकर वाली लगी हुई है, वेस्टर्न रेलवे की टैंकर्स हैं। खाना भी आ गया अपना, चलो अब खाना आएंगे। पालनपुर पहुँचे हैं और यहाँ पे ही खाना सर्व किया जा रहा है। अब पालनपुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन रहता है, ये जंक्शन पॉइंट है। मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं से दिल्ली के लिए भी निकल रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद के लिए भी निकलते हैं। हाँ चलो खाना आ गया अपने। खानों का क्या है कि राजधानी में अब आप ना विदाउट फूड भी अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो। 300-350 रुपये कम हो जाते हैं, जो कैटरिंग चार्जेज होती है वो कम हो जाती है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल होगी, पानी वानी सर्व किया जाएगा, सिर्फ खाना नहीं मिलता है। उस साइड उस प्लेटफॉर्म पे कोई गाड़ी आई है, अभी क्रॉस कर रही है। वो मत देखिएगा, जो कवर है ना जम्मू तवी वाली भी रख शायद है। दीजिएगा मोड़ करके, फिर हमें काम दे देगा। वही है, जम्मू तवी वाली पर है। रख के प्लेट खाना खा रहे हैं ना, साबरमती से जम्मू तवी के लिए जो जाती है वही ट्रेन क्रॉस कर रही है यहाँ और से। है कि खत्म हो हाँ तो मैं कह रहा था कि खाने वाने का ऐसा है कि आप विदाउट फूड भी आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो, ऑन बोर्ड कैटरिंग भी है। आप इवन ऑनलाइन भी अपनी टिकट बुक करो और ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, जो कि यहाँ डिलीवर हो जाता है प्लेटफॉर्म पे। आपके आप अपना PNR डालोगे, आपके कोच और आपके सीट पे आके खाना डिलीवर होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा लगा। अभी सबसे बड़ा एक ट्रांजिशन होने वाला है मेरे साथ कि अभी तक तो बिल्कुल फ्री थे, एक टी शर्ट पहनो, ऊपर से रात में ज़रूरत होती है, नहीं भी ज़रूरत होती है वैसे आपको जैकेट पहनने की, वैसा मौसम था यहाँ। और अब यहाँ से बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन होने वाला दिल्ली जाने पर। टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव रहेगी, वहाँ ठंड अच्छी, और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे जम्मू की ओर, तो वहाँ टेम्परेचर और गिरेगा, कश्मीर जाएंगे और ज़्यादा गिरे। तो बहुत ये 2-3 दिन के भीतर ना बहुत बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है टेम्परेचर में। तो अभी तक जो लेयरिंग कम थी वो मल्टीपल बढ़ेगी। चलो अच्छा है, अभी तक फ्री घूम रहे थे, अब जो भी मैं विंटर के क्लोथ्स कैरी कर रहा था इस ट्रिप पर, अब वो खुलेंगे, अब वो निकलेंगे और अब पहने जाएंगे। तो देखो खाने में क्या क्या है, राइस है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, आलू परवल की फ्राइड सब्ज़ी है,
पराठे हैं, दही है, अचार है। तो ये सारी चीज़ें खाने में खाना सही लग रहा है देख करके। बाकी खाते हैं उसके बाद बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। और जहाँ तक बात रहा पालनपुर का, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से ना बॉर्डर लगते हैं गुजरात और राजस्थान के। तो जो भी ट्रेनें ट्रैवल कर रही हैं गुजरात और राजस्थान में, उसकी उसकी कनेक्टिविटी को लेकर के, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जंक्शन। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन भी रुकती है, जैसे ये राजधानी रुकी है, स्वर्ण जयंती राजधानी, वंदे भारत रुकती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। खाने का जो टेस्ट है वो सही है, ठीक लग रहा है खाना। अभी तो पनीर ट्राई किया था, सही लगा। दाल देखते हैं। ठीक है, आलू है सही से फ्राई हुए, तो ओवरऑल टेस्ट जो है सही है खाने का। नाश्ता भी जो दिया था वो भी ठीक था, बस कचौड़ी थोड़ी करी थी, बाकी सैंडविच वगैरह सही लग रहा था, टेस्ट सही था उसका। कचौड़ी थोड़ी सी करी थी, थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो, मतलब वो कड़ा हो गया था बिल्कुल, ठंडी हो गई थी शायद उस वजह से थी। टाइम हुआ है अभी अभी हमारे ट्रेन के अराइवल का टाइम है 9:05 में। अभी 2-3 मिनट का स्टॉपेज है, तो देखते हैं कितने बजे यहाँ से डिपार्चर होता है हमारा। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला है अबू रोड, और अबू रोड के साथ ही हम लोग गुजरात से ना राजस्थान में एंटर कर जाएंगे। जो भी लोगों को माउंट आबू जाना होता है तो वो सारे अबू रोड ही डिवोट करते हैं। अबू रोड वहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो खाने का ऑप्शन है, तो इसमें ना आपको जैन का भी ऑप्शन मिल रहा है, जैन थाली का, क्योंकि वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो अपनी टिकट बुक करते वक्त में उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। तो इससे आपका जो खाना होगा ना बिल्कुल 21:07 में डॉट राइट टाइम खुल गई है ट्रेन। टाइमिंग तो काफ़ी सही है। तो आप ना खाना अपनी टिकट बुक करते वक्त ना इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको जैन फूड चाहिए तो वो ऑप्ट कर सकते हो। तो आपको जो खाना सर्व किया जाएगा वो बिना लहसुन प्याज वाला रहेगा। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं। पालनपुर से हम लोग निकल रहे हैं और बढ़ते हैं अब अबू रोड की ओर। अच्छा, उस साइड जो कैप्सूल है, जो कंटेनर है, शायद दिख रहा हो, वो किस चीज़ की है? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे पेट्रोलियम की है, वो गैस की है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन और लेंथ दोनों अलग थी। तो जो गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, उसको कैरी करने के लिए कैप्सूल्स यूज़ की जाती है। ये स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो इस रोड पर मैंने बोला ही था कि काफ़ी अच्छे स्टेशन आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी बड़ी। बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए हमारी ट्रेन, बट अभी तक ना 130 वाला एक्शन देखने को नहीं मिला है। अबू रोड पहुंचने वाले हैं, अभी तक 130 वाला जो एक्शन है ना वो देखने को नहीं मिला है। बाकी खाना पीना हो गया, अपना खाना पीना हो गया और अब बेड भी लग गया है। अबू रोड तक तो जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाना है। बेड लग गया है, आराम से खा पी के फिट है, अब सोने के लिए रेडी हैं। पैसेंजर्स भी जो हमारे कंपार्टमेंट के ऑलमोस्ट सो चुके हैं। तो अब चलिए अबू रोड पहुँचते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं और सुबह आपसे मिलेंगे दोबारा। अभी देखो 19 किलोमीटर रह गया है अबू रोड, 18 हो गए और टाइम हो रही है अभी 9:28 और 9:38 में अराइवल का है इसका। देखते हैं कि ये 10 मिनट में
18 किलोमीटर 19 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर पाती है नहीं ट्रेन हमारी। 120 प्लस जा रही है, बट 130 वाला एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। स्टेशन पे स्टेशन स्किप करके बढ़ रहे हैं अभी आगे। अबू रोड पहुंच गए हम लोग और टाइम देखो 21:41 21:38, मतलब 3 मिनट का डिले मान सकते हैं। 3 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुंच गई है अबू रोड। भाई सोचो 20 किलोमीटर की दूरी 10-12 मिनट में कवर हो गई, काफ़ी सही था। बट थोड़ा सा आउटर मिलाकर काफ़ी धीरे कर दिया था, इस वजह से ये टाइम लगा, अदरवाइज एकदम राइट टाइम पहुंचती हमारी ट्रेन यहाँ पे। धन्यवाद। देख लो आ गया आइसक्रीम। कौन सा है ये? अच्छा, मेड फ्रॉम मिल्क, पिस्ता वाला है। चलो अब राजस्थान में हम लोग घुस चुके हैं ऑब्वियसली। गुजरात से निकल के अब राजस्थान में आ गए हैं। राजस्थान से फिर हम लोग हरियाणा होते हुए तब दिल्ली तक पहुंचेंगे। तो इस जर्नी में दूसरे स्टेट में हम लोग एंटर कर चुके हैं। चलिए अब अबू रोड से निकलेंगे और फिर आगे बीच में कहीं जयपुर होगा या अजमेर में नींद खुलती है तो वो दिखाएंगे, अदरवाइज आपसे सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। अबू रोड रेलवे स्टेशन भी जो है ना काफ़ी अच्छा है। एक तो यहाँ से माउंट आबू के लिए आपको कनेक्टिविटी मिलती है। दूसरी, आप जब स्टेशन पे आओगे तो आपको रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल, डॉर्मेट्री, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। रिटायरिंग रूम भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ की, और डॉर्मेट्री भी, और आपको वेटिंग हॉल भी मिल जाए, वेटिंग एरिया भी काफ़ी सही मिल जाता है, और खाने पीने की पूरी व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी उस स्टेशन पे। तो अगर आप यहाँ कभी रुकते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाले रूट में ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन। ऑब्वियसली अगर राजधानी किसी स्टेशन पर रुक रही है तो वो डेफिनेटली बड़ी है ही, तो अगर यहाँ रुक रही है तो बड़ी स्टेशन तो है ही ऑब्वियसली। किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत होने पर आपके केबिन में लिखे नंबर पर अथवा आपके कोच के बाहर इलेक्ट्रिक पैनल पर सारे इन्फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट होती रहती है यहाँ पे। और यहाँ लगभग 7 मिनट के लिए रुकती है इस स्टेशन पे, अबू रोड पे। तो आपको स्टॉपेज में काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है बोर्ड या डिबोर्ड करने के लिए। 7 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से खुल गई है। चलो अब अबू रोड से निकलते हैं, और अब बीच में कहीं भी नींद खुली तो डेफिनेटली मैं यहीं से शीशे से, क्योंकि गेट तो दोनों ब्लॉक्ड है तो इस वजह से वो वहाँ से तो नहीं दिखा सकते, बट आपको यहाँ से शीशे से दिखला कर के आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सुबह में हम लोग फिर प्रॉपर बाहर का जो नज़ारा होगा और बाहर का जो एक्शन होगा वो दिखाते हुए चलेंगे। बज रहे हैं 1:05 हुए और अजमेर हम लोग पहुंच गए हैं अभी। तो सामने कितना सही चीज़ है, स्मार्ट लगेज लॉकर रखा हुआ है, अच्छा है। अब यहाँ के बाद अगला स्टॉप हमारा जयपुर होने वाला है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिल्ली NCR। 5:24 हो रहे हैं और हम लोग गुड़गांव पहुंच गए हैं। अरे भाई भयंकर ठंड है यहाँ पे, बहुत तगड़ी ठंड है। गुड़गांव में स्टेशन नया बनाया जा रहा है, अभी नींद खुली है और गुड़गांव हम लोग पहुंच गए हैं। 7:30 तक पहुंचेंगे हम लोग। गुड़गांव से ट्रेन खुल गई है हमारी। अभी 2 घंटे के आसपास की जर्नी बाकी है। दूरी उतनी नहीं है बट 2 घंटे दिखा रहा है अभी। 7 बजे तक
उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे हम लोग। ट्रेन तो ऑन टाइम है अभी। रात में जर्नी करते वक्त में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे ही मैंने गेट खोला था तो 2 लोग नशे में थे और वो लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे। फिर जब उन्हें मना किया कि नहीं नहीं इसमें नहीं चढ़ना है, तो फिर थोड़ी तो अटेंडेंट ने उन लोगों को बाहर निकाला और कहा कि नहीं नहीं इसमें अलाउड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, खास करके दिल्ली एनसीआर एरिया में तो बहुत ध्यान रखो भाई। सुबह हो गई है, थोड़ा बहुत अब तो क्लियर हुआ है। दिल्ली कैंट तक तो बहुत ही अंधेरा था, दिल्ली कैंट के बाद जाके थोड़ा क्लियर हुआ है। पहुंचने वाले हैं न्यू दिल्ली, 5-10 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। सामने तो मेट्रो स्टेशन है। देख लो कितनी सारी लाइनें हो गई यहाँ पे। पटेल नगर रेलवे स्टेशन पर स्किप कर रहे हैं अभी। सतगुरु रामनगर मार्ग मेट्रो स्टेशन है सामने। ग्रीन लाइन की मेट्रो है इस रूट पे। अभी सराय रोहिला क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से क्रॉल करते हुए ही जाएगी। दिल्ली कैंट से समझ लेना वही होता है, क्रॉल करते हुए धीरे 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 पहुँचती ट्रेन। सुबह सुबह दिल्ली का कुछ ऐसा ही माहौल है। 7:22, 7:30 में हमारी वहाँ अराइवल है, दिल्ली किशनगंज। ये सब जो एरिया है ना आउटर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सर्कुलर एरिया बोल सकते हैं। वैसे राजधानी में सुबह सुबह आपको ना चाय ऑफर करते हैं इसमें। तो जब आप बोर्ड करते हो उस वक्त नाश्ता, फिर डिनर और सुबह में चाय। हमारे सामने है खड़ी न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी 12416 इंटरसिटी है। न्यू दिल्ली से इंदौर के लिए डेली चलती है।
सुबह में न्यू दिल्ली से निकलती है, दोपहर में इंदौर पहुंचती है, फिर वहाँ से इंदौर से अराउंड 3 बजे के आसपास शायद खुलती है, फिर रात तक वापस दिल्ली आती है। सनराइज भी होने लगा है। अब दिल्ली एंटर कर रहे हैं फाइनली सनराइज के साथ। सामने हमारे कोच केयर सेंटर न्यू दिल्ली, यहाँ पर कोचेज की मेंटेनेंस। मैं फर्स्ट टाइम इस एंड से एंटर कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जितने भी गेट्स हैं ना सब ब्लॉक्ड हैं अभी, बाहर का शॉट नहीं ले सकता। महाबोधि एक्सप्रेस गया से चल करके न्यू दिल्ली को आने वाली 12397। ये भी बहुत तगड़ी ट्रेन है, बहुत बढ़िया है। गया से डायरेक्ट न्यू दिल्ली के लिए आती है। अभी तक जब भी मैं एंटर किया हूँ न्यू दिल्ली तो अपोजिट साइड से, उस तरफ से, क्योंकि पटना वाली लाइन जो होती है, जो कानपुर वाली साइड होती है, उस तरफ से एंटर किया। बट फर्स्ट टाइम है ये कि मैं इस तरफ से एंटर कर रहा हूँ। देखो सूर्य देवता दिखने लगे। नमस्ते यात्रीगण, Announcement भी कृपया हो गई। ध्यान दें, यह ट्रेन नई दिल्ली पहुंचने वाली है। नमस्ते, may I have your attention please? The train is about to reach New Delhi station. नमस्ते यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन नई दिल्ली। यहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग लाइन जो है कोच यहाँ पे मेंटेन की जाती है। सामने भुवनेश्वर नई दिल्ली मेंटेनेंस के लिए जा रही है। यहाँ पर स्प्रिंकल किया गया पानी। पीछे जाएंगे वहाँ पे मोटर्स लगे हुए जिसमें जैसे पूरी क्लीनिंग होती है बाहर से कोच की। ट्रेन नंबर 12281। सुबह दिल्ली एंट्री के टाइम ना आपको बहुत सारी ट्रेन मिलेंगी और ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन सुबह ही एंटर करती हैं न्यू दिल्ली में। सारी राजधानी, ऑलमोस्ट सारी राजधानियाँ सुबह ही एंटर करेंगी। सुबह सुबह आपको जो भी किसी भी रूट की इंपॉर्टेंट ट्रेन जो भी हैं, हाई प्रोफाइल ट्रेन है, वो सारी एंटर करती हैं। सुबह आपको काफ़ी रश देखने को मिल सकता है यहाँ पे। वहाँ देखो वैब 5, वहाँ सारी वैब 5 खड़ी है सर। वैब 5 और वैब 7 दोनों में आपको डिफरेंस ये दिखेगा। वैब 5 में ना डबल स्ट्रिप होती है रेड की और वैब 7 में सिंगल स्ट्रिप होती है। तो उसी से आपको डिफरेंस समझ में आ जाता है। और न्यू दिल्ली एंटर कर गए हम लोग। और शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली कालका। हाँ आगे रास्ता है बहुत फाइनली 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग दिल्ली के पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंची है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। पहले ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, तो इस तरफ अगर आप बाहर जाओगे ना तो आप निकलोगे पहाड़गंज साइड और हमें दूसरे साइड निकलना है। सो फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं और अब बाहर निकल रहे हैं यहाँ से।
देखो कितना अच्छा बना दिया, डायरेक्ट आप मेट्रो के लिए ना प्लेटफॉर्म से ही जा सकते हो, स्टेशन से आप डायरेक्टली मेट्रो के लिए भी जा सकते हो। तो चलिए अभी टाइम है इस ट्रेन को रिव्यू करने का। तो ट्रेन काफ़ी अच्छी थी, कंफर्ट वाइज, सफाई वाइज, फूड वाइज, टाइमिंग, हर मामले में काफ़ी अच्छी थी ट्रेन। तो अगर आप साबरमती से न्यू दिल्ली, अहमदाबाद से न्यू दिल्ली आना हो, गांधीनगर से न्यू दिल्ली आना, तो आप कंसिडर कर सकते हो इस ट्रेन को। इस ट्रेन के मुझे लगभग अराउंड 2400 रुपये लगे थे। तो ऑब्वियसली आपको सुबह 7 साढ़े 7 में ही दिल्ली पहुंचा देती है और आपका दिन पहुंचने के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस ट्रेन को कंसिडर कर सकते हो अहमदाबाद से न्यू दिल्ली आने के लिए। और वहाँ से भी 7 बजे चलती है, तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि अपना काम खत्म करके निकल सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, उसे मिस मत करना। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।